हे यू गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाली हूँ रैनिटिडीन टैबलेट के बारे में। ये एक जेनरिक नाम है, तो आपको मार्केट में अलग अलग ब्रांड के नाम से मिल जाता है रैनिटिडीन टैबलेट, और ये मार्केट में अलग अलग स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है। अगर इस टैबलेट के यूज़ की बात करें तो इसे एसिडिटी के कंडीशन में यूज़ किया जाता है। जब भी हमारे स्टमक में ज़्यादा एसिड रिलीज़ होने लगता है तो उसकी वजह से जो भी प्रॉब्लम आती है हमारी बॉडी में, तो उस चीज़ को ट्रीट करने के लिए इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। अगर हम लोग नॉर्मली देखें तो हमारे स्टमक में डेली एसिड का सिक्रीशन होता है। जब भी हम खाना खाते हैं तो इसी एसिड के वजह से हमारे पेट में डाइजेशन होता है, तो ये एसिड बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में एसिड का सिक्रीशन होने लगता है तो इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलता है। जैसे कि अगर एसिडिटी होता है तो इसकी वजह से हार्ट बर्न भी होता है और हमें पेट में जलन फील होता है, एंड वो एसिड का लेवल इतना हो जाता है कि कभी कभी वो गले तक आ जाता है, तो इसकी वजह से आपके गले में छाले भी होते हैं। तो इस चीज़ को भी ट्रीट करने के लिए रैनिटिडीन का यूज़ किया जाता है। एसिड का लेवल स्टमक में बढ़ने की वजह से इंटेस्टाइन में और स्टमक में दोनों में अल्सर हो जाता है, तो इस चीज़ को भी ट्रीट करने के लिए रैनिटिडीन टैबलेट का यूज़ किया जाता है। कभी कभी हमारी बॉडी में एसिड का सिक्रीशन ज़्यादा होने की वजह से डायरिया की भी शिकायत हो जाती है, तो इसको भी ट्रीट करने के लिए रैनिटिडीन टैबलेट का यूज़ करते हैं। एंड एसिड का लेवल ज़्यादा होने की वजह से हमें भूख भी कम लगती है, तो भूख को भी जगाने के लिए इस टैबलेट का यूज़ करते हैं। इस टैबलेट को सर्जरी के टाइम भी यूज़ किया जाता है ताकि हमारे स्टमक के अंदर जो एसिड है उसका लेवल कम हो सके, क्योंकि एसिड का लेवल बढ़ने की वजह से सर्जरी के टाइम ये हमारे फेफड़ों तक पहुंच सकता है, तो इसलिए एसिड का सिक्रीशन को कम करने के लिए इस टैबलेट का यूज़ करते हैं। तो ये थे इस टैबलेट के कुछ यूज़। जब भी हमें एसिडिटी होती है और उससे जो भी प्रॉब्लम आता है तो उसको ट्रीट करने के लिए हम लोग इस टैबलेट का यूज़ करते हैं। रेनिटिडीन मार्केट में इंजेक्शन के फॉर्म में भी अवेलेबल होता है एंड ये सिरप के फॉर्म में भी मिलता है। अगर हम लोग इस टैबलेट के स्ट्रेंथ की बात करें तो ये मार्केट में 75 mg, 150 mg एंड 300 mg में अवेलेबल होता है। एंड इसके ब्रांड की बात करें तो ये डिफरेंट ब्रांड के नाम से अवेलेबल होता है, जैसे कि एसीलॉग, जिनटेक, इमीटेक, जिनटेक। तो ऐसे डिफरेंट ब्रांड का नाम अवेलेबल होता है जो डिफरेंट कंपनी बनाती है, लेकिन सबके अंदर रैनिटिडीन ड्रग होता है। तो आपको अलग अलग ब्रांड के नाम से मिल सकता है मार्केट में, आप कोई भी ले सकते हो। सबका काम होता है एसिड के लेवल को कम करना और उसकी वजह से जो भी सिम्टम्स हो रहे हैं, जो भी कंडीशन आपको हो रहा है बॉडी के अंदर, तो उसको ट्रीट करता है ये। इस टैबलेट को अगर आप ले रहे हो तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। इस टैबलेट को कभी भी रेगुलर बेसिस पे नहीं लेना चाहिए। अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो ये टैबलेट ना लें, क्योंकि ये आपके स्टमक के अंदर एसिड के लेवल को कम करता है। और हमारे स्टमक में एसिड बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब भी हम खाना वगैरह खाते हैं तो उसके साथ बहुत सारा बैक्टीरिया, जर्म्स वगैरह हमारी बॉडी के अंदर जाता है और ये हार्मफुल इफ़ेक्ट शो कर सकता है हमारी बॉडी में। इसकी वजह से डायरिया, टाइफाइड या फिर बहुत सारे कंडीशन हो सकते हैं, हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे जर्म्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। तो ये एसिड उसको किल करता है। अगर आप रेगुलर बेसिस पे इस दवाई को लेंगे तो एसिड का लेवल तो कम हो जाएगा, तो ये जर्म्स को या फिर बैक्टीरिया को किल नहीं कर पाएगा, तो इससे बहुत सारे आपको डिजीज़ हो सकता है। तो आपको रेगुलर बेसिस पर ऐसी दवाइयाँ नहीं लेना चाहिए जब तक आपको ज़रूरत ना हो। इस दवाई को लेने के बाद जनरली कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलता है, लेकिन आपको कॉन्स्टिपेशन, डायरिया या फिर आपको डिजीनेस फील हो सकता है, तो ये छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ मैंने इस वीडियो में रैनिटिडीन के बारे में सारी चीज़ें बता दी है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। ऐसे ही मेडिसिन से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।